जय हिंद दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास के यानी कि 12th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में हम 100 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो कि सीधे आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और जितने भी आंसर बताए गए हैं उन्हें आप नोट करके अच्छे से याद कर लें, ताकि आपका जो नंबर है एग्ज़ाम में अच्छी प्रकार से आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत तेंदु युग का काल माना जाता है। भारत तेंदु युग का काल कब से माना जाता है? ये माना जाता है 1868 से 1900 तक। कब माना जाता है? 1868 से 1900 तक। दूसरा प्रश्न, गोदान उपन्यास किसने लिखा? ये जो गोदान है ये किसने लिखा है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछता है कि जो गोदान उपन्यास है ये किसका लिखा गया है? ये प्रेमचंद्र का लिखा गया है। किसका लिखा गया है? प्रेमचंद्र का। अगला प्रश्न 3 नंबर, वह फूल सा खिल उठा में कौन सा अलंकार है? ध्यान से प्रश्न को देखिएगा। वह फूल सा खिल उठा में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें हो जाएगा उपमा। क्या हो जाएगा? उपमा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। कबीर किस भाषा के कवि हैं? कबीर किस भाषा के कवि हैं? तो ये साधुकड़ी भाषा के कवि हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर, रसखान का वास्तविक नाम क्या था? रसखान का वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। क्या नाम था? सैयद इब्राहिम। क्या नाम था? सैयद इब्राहिम। अगला प्रश्न 6 नंबर, मेघदूत के रचयिता है। मेघदूत के रचयिता है कौन है? कालिदास। मेघदूत के रचयिता कौन है? कालिदास है। मेघदूत के रचयिता कौन है? कालिदास है। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है, सूरदास की रचनाओं में प्रमुख विषय क्या है? सूरदास की रचनाओं में प्रमुख विषय क्या है? क्या है? तो ये है भक्ति। सूरदास की रचनाओं में प्रमुख विषय क्या है? भक्ति। कौन सा विषय है? भक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर, भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, मुझे जाना है। क्या हो जाएगा? मुझे जाना है। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। पद का अर्थ है। पद का अर्थ है। पद का अर्थ होता है गीत। क्या होता है? गीत। 10 नंबर प्रश्न, कवियों की चंपा किसे कहा जाता है? कवियों की चंपा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महादेवी को। किसे कहा जाता है? महादेवी को। कवियों की चंपा किसे कहा जाता है? महादेवी को। 11 नंबर प्रश्न, क्रमभूमि किसकी रचना है? क्रमभूमि किसकी रचना है? तो ये रचना किसकी है? प्रेमचंद्र की है। किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की। 12 नंबर प्रश्न, शुद्ध भाषा किसे कहते हैं? शुद्ध भाषा किसे कहते हैं? तो जो मानक भाषा है इसी को शुद्ध भाषा कहते हैं। किसको कहते हैं शुद्ध भाषा? मानक भाषा को शुद्ध भाषा कहते हैं। किसको कहते हैं? मानक भाषा को शुद्ध भाषा कहते हैं। 13 नंबर प्रश्न, चंदा मामा दूर के में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। 14 नंबर प्रश्न, किरण शब्द किसका उदाहरण है? किरण शब्द किसका उदाहरण है? तो ये तत्सम का उदाहरण है। 15 नंबर, वाराणसी का तद्भव रूप है। वाराणसी का तद्भव रूप है बनारस। क्या है? बनारस। 16 नंबर प्रश्न, रामचरितमानस किस भाषा में है? रामचरितमानस किस भाषा में है? अवधी में है। किस भाषा में है? अवधी में है। रामचरितमानस किस भाषा में है? अवधी में। अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर, आत्मकथा किस समास का उदाहरण है? आत्मकथा जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किसका उदाहरण है?
तत्पुरुष समास का। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। सूरदास किस पद शैली में लिखते थे? सूरदास किस पद शैली में लिखते थे? तो ये सवैया में लिखते थे। 19 नंबर प्रश्न। जिंदगी किस भाषा का शब्द है? जिंदगी किस भाषा का शब्द है? तो ये उर्दू भाषा का शब्द है। 20 नंबर प्रश्न। लोकोक्तिया का अर्थ है। लोकोक्तिया का अर्थ है। लोकोक्तिया का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है लोकगीत, लोक की कहावत। क्या होता है? लोक की कहावत। 21 नंबर प्रश्न। घर का पर्यायवाची है। घर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? भवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भवन हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कालिदास को। 22 नंबर प्रश्न। जिनकी हार नहीं होती किस भाव का उदाहरण है? जिनकी हार नहीं होती वे वीर रस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वीर रस का। 24 नंबर प्रश्न। कबीर किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते थे? कबीर किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते थे? तो साधु कड़ी भाषा का प्रयोग करते थे। 25 नंबर प्रश्न। साहित्य समाज का दर्पण है, किसने कहा? साहित्य समाज का दर्पण है, किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न है। खुसरो कौन सी भाषा के कवि हैं? खुसरो ये फारसी भाषा के कवि है। किस भाषा के कवि है? फारसी भाषा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। सत्ताईस नंबर प्रश्न है। मुझ में रब दिखता है में कौन सा अलंकार है? क्या प्रश्न है? तुझ में रब दिखता है में कौन सा अलंकार है? तुझ में रब दिखता है में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार होगा। 28 नंबर प्रश्न। सरल का विलोम है। सरल का विलोम, ये तो काफ़ी आसान प्रश्न है। सरल का विलोम क्या होता है? कठिन। 29 नंबर प्रश्न। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना। क्या होना? लज्जित होना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 30 नंबर। बच्चों का राजा किसे कहा जाता है? बच्चों का राजा किसे कहा जाता है? 30 नंबर प्रश्न है। बच्चों का राजा किसे कहा जाता है? चाचा नेहरू को। किसे कहा जाता है? चाचा नेहरू को। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। गद्य के जनक हैं। गद्य के जनक कौन है? भारत तेंदु। 32 नंबर प्रश्न। प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है? प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है? इनका नाम क्या है दोस्तों? धनपत राय। क्या है? धनपत राय। 33 नंबर प्रश्न। सरस्वती किसकी देवी है? सरस्वती किसकी देवी है? तो सरस्वती आपको पता है ज्ञान की देवी है। सरस्वती किसकी देवी है? ज्ञान की देवी है। 34 नंबर प्रश्न। नारी का पर्यायवाची है। नारी का पर्यायवाची शब्द क्या है? नारी पूछ रहा है ना यहाँ पे। नारी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? महिला। क्या हो जाएगा? महिला। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। वह बड़ा चतुर है। यहाँ चतुर का अर्थ है, चतुर का अर्थ कह रहा है। चतुर का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पे समझदार हो जाएगा। वह बड़ा चतुर है। यहाँ चतुर का अर्थ क्या है? समझदार। क्या है? समझदार। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न है। मैना किस प्रकार का शब्द है? मैना किस प्रकार का शब्द है? मैना तद्भव है। मैना क्या है? तद्भव है। 37 नंबर प्रश्न। दिल्ली का तद्भव रूप कौन सा है? दिल्ली का तद्भव रूप कौन सा है?
दिल्ली का तद्भव पूछे दिल्ली हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न, शिवाजी किससे संबंधित है? शिवाजी किससे संबंधित है? मराठा से संबंधित है। किससे संबंधित है? मराठा से। 39 नंबर प्रश्न, आज का पर्यायवाची है। आज क्या है? आज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अदय। क्या हो जाएगा? आज का पर्यायवाची शब्द अदय हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न, सूरदास का जन्म स्थान। सूरदास का जन्म स्थान पूछ रहा है। सूरदास का जन्म स्थान क्या हो जाएगा? पिपरी। क्या हो जाएगा? पिपरी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न, निराला किस वाद से जुड़े हैं? निराला किस वाद से जुड़े हैं? ये छायावादी से जुड़े हुए हैं। किससे? छायावादी से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न, भाषा का विलोम है। भाषा का विलोम शब्द क्या है? मौन। भाषा का विलोम क्या है? मौन। 43 नंबर प्रश्न, बच्चों की चाची कौन कहलाती है? बच्चों की चाची कौन कहलाती है? तो ये कहलाती है अरुणा असफ अली। कौन कहलाती है? अरुणा असफ अली। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 44 नंबर प्रश्न है। ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 45 नंबर प्रश्न, पत्रिका का स्त्रीलिंग है। पत्रिका का स्त्रीलिंग है पत्रिका। अगला प्रश्न 46 नंबर, मुहावरे का उदाहरण है। मुहावरे का उदाहरण है आग बबूला होना। इसमें मुहावरा जो है सो छूट गया है, तो इस प्रश्न को जो है सो काट देते हैं। अगले वीडियो में इस प्रश्न को पूरा लिख के और इसका आंसर हम लोग देखेंगे। 47 नंबर प्रश्न, शताब्दी का अर्थ है। शताब्दी का अर्थ है 47 नंबर प्रश्न है। शताब्दी मतलब होता है 100 साल। कितना होता है? शताब्दी मतलब होता है 100 साल। 48 नंबर प्रश्न, गागर में सागर कौन सा अलंकार है? गागर में सागर कौन सा अलंकार है? तो ये रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।